हमारी कमेटी के जो वर्तमान अहदेदारान हैं, छिपा समाज कम्युनिटी सेंटर संस्थान नया शहर किशनगढ़ परिवार से मेरी गुजारिश रहेगी स्टेज पे हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अहमदाबाद से हमारे जो सरपरस्त हैं जनाब हाजी साबिर भाई काबलीवाला अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ लाएं, तो मेरी गुजारिश रहेगी किशनगढ़ नया शहर के हमारे कौम के पदाधिकारियों से वो हमारे अहमदाबाद के जो मेहमान हैं उन सभी का टोपी पहनाकर, माला पहनाकर और मोमेंटो देकर इनका इस्तकबाल करें, ताकि आज के प्रोग्राम की याद आपके दिल में हमेशा बसी रहे, मेरी गुजारिश। इसके बाद मारवाड़ पाली से जो तशरीफ लाए मेहमान उनका आप खैर मकदम करें। फिर जोधपुर से जो तशरीफ लाए हैं, बीकानेर से तशरीफ लाए, ब्यावर बिपाड़, ये हमारे मेहमान जो बाहर से तशरीफ लाए हैं उनका खैर मकदम करें। सदर साहब का प्रोग्राम अहमदाबाद में मुनक्किद किया है, जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। ये हमारे छिपा समाज के कोहिनूर हैं, कौम का दर्द जज्बा आपके दिल में हमेशा बसा रहता है। जोरदार तालियां हो जाए, आपका स्वागत। मैं मोहम्मद याकूब साहब देवड़ा वो तशरीफ ले जाएं, नहीं है डॉक्टर मोहम्मद हाफिज साहब उपाध्यक्ष तशरीफ ले जाएं, और सचिव मोहम्मद इकबाल भाटी तशरीफ ले जाएं, सह सचिव मोहम्मद हनीफ भाटी तशरीफ ले जाएं, मोहम्मद इमरान टाक कोषाध्यक्ष, आरिफ भाई तशरीफ ले जाएं, हमारे अहमदाबाद से तशरीफ लाएं आरिफ साहब का खैर मकदम कर रहे हैं। किशनगढ़ छिपा समाज के हमारे अहदेदारान कमेटी के छिपा समाज कम्युनिटी सेंटर संस्थान। नेक्स्ट मोहम्मद निसार साहब टाक जाएं व्यवस्थापक, हाजी मोहम्मद अयूब साहब सदस्य, मोहम्मद फरीद चौहान, मोहम्मद रफीक देवड़ा, इनसे भी गुजारिश है आप भी तशरीफ ले जाएं, मेहमानों का खैर मकदम ही चलाना होगा। खैर मकदम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शरीफ रखें। एक बार इधर देखो। इनके बाद मालपुर खाड़िया विधानसभा, और अभी आप गुजरात AIMIM गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट हैं, छिपा टेक्सटाइल एसोसिएशन अहमदाबाद के चेयरमैन हैं, उद्योगपति हैं। जनाब साबिर साहब काबलीवाला एक सफल उद्योगपति और इंसानियत के मुखलिस खिदमत गुजार शख्सियत हैं। आप हमेशा से ज़रूरतमंदों के हर उम्र पर खड़े रहते हैं। आपने शिक्षा, जमात और आम मुस्लिम गैर मुस्लिम समाज के लिए कई खिदमात को अंजाम दिया है। आपकी आला शख्सियत, आला मकाम, सामाजिक खिदमात को देखते हुए जमालपुर की आवाम ने आपको सन 2002 में पहली बार गुजरात विधानसभा में विधायक के तौर पर, MLA के तौर पर चुन के भेजा, और सन 2012 से अब तक 2 मरतबा आप विधायक चुनकर भेजा, और आप छिपा जमात के एक गौरव हैं। आप पर छिपा जमात को भी फख्र है। ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार तारीफ होनी चाहिए। आपने छिपा कम्युनिटी सेंटर अहमदाबाद को बनाने में, छिपा कब्रिस्तान अहमदाबाद को तामीर करने में भरपूर योगदान दिया। ऑल इंडिया में छिपा समाज के होने वाले तमाम प्रोग्रामों में आपका बेहतरीन योगदान रहता है। आपने छिपा जमात के पुश्तैनी काम, रंगाई छपाई के काम को बचाने में अहम किरदार अदा किया है। छिपा जमात की फैक्ट्रियों को बचाने के लिए गुजरात सरकार और भारत सरकार से 386 करोड़ रुपए में CEPT प्लांट मंजूर करवाया, जो कि एक नामुमकिन काम था, उसको आपने मुमकिन करके आपकी जो मेहनत है, जद्दोजहद है, वो कामयाबी के पायदान चढ़ती जा रही है। गुजरात सरकार के समक्ष 187 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रखा है उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। जनाब साबिर साहब काबलीवाला एक शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है छिपा समाज की। जब 2020 में कोरोना जैसी भयानक वबा आई थी, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, उन हालातों में आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम की खिदमत को अंजाम दिया। जहाँ रोज़ाना इंतकाल हो रहे थे, आवाम बिना इलाज के मर रही थी, आपने अहमदाबाद जमालपुर में हॉस्पिटल खुलवाए, आवाम का इलाज करवाया, सब्जी राशन की दुकानें खुलवाई, हर ज़रूरतमंद तक आप पहुँचे। कोरोना के बाद वे हालातों में जहाँ लोग आर्थिक हालातों से टूट गए थे, उन हालातों में आपने आवाम से अपील की, शादियों में फिजूल खर्च को बंद करें, रस्म व रिवाज को छोड़ें। आपने इज्तिमाई शादी सम्मेलन की अहमदाबाद छिपा जमात में शुरुआत की, जिसके नतीजे पहले इज्तिमाई शादी में 85 जोड़ों का निकाह हुआ। छिपा जमात में इज्तिमाई सम्मेलन
किस तरह साकिस किए जा रहे हैं, उसकी एक मिसाल कायम की आपने। निकाह मस्जिद में हुई, रस्म और रिवाज कोई तरह का नहीं था। साबिर साहब काबली वाला, इनकी पूरी टीम, आरिफ साहब पोमचा वाला, इब्राहिम साहब हलवा वाला, स्पॉन्सरशिप में लगातार 4 कामयाब सम्मेलन आपने अंजाम दिए हैं। साबिर साहब छिपा जमात की एक वाहिद शख्सियत है जो छिपा जमात का दर्द अपने दिल में रखते हैं, जमात की फलाह बेबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और आपने कई लोगों की ज़िंदगी बना दी है। आप कभी भी अपनी जानिब से की गई खिदमत का जिक्र नहीं करते, खामोशी से खिदमत को अंजाम देते रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है आपकी जानिब से आज जमात खाने में 3 लाख रुपए आपकी तरफ से 50,000 रुपए एजुकेशन के रूप में आपकी जानिब से दिए जा रहे हैं, तो मेरी बड़ी खुशी है। ऐसी शख्सियत के लिए जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यही वो वाहिद शख्सियत है कौम के हमदर्दी जो है आपके अंदर मतलब नस नस में छुपी हुई है। मैंने इसीलिए कहा था कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ऐसे ही किरदार के धनी हैं हमारे साबिर साहब काबली वाला, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए और अल्लाह ताला इसी तरह से इनको कामयाबी के पायदान चढ़ते चले जाएं। और मेरी गुजारिश रहेगी हाजी साबिर भाई काबली वाला से वो माइक्रोफोन पे तशरीफ लाएं और आप हिवड़े भी बात करें। साबिर साहब जोरदार तालियां हो जाए ऐसी शख्सियत के लिए। एक फूल ले लीजिए, एक हाफ ले लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। पीछे बोर्ड आ जा। सबसे पहले तो किशनगढ़ छिपा जमात ने मुझे जो यहाँ पर बुलाया, और मैं कई सालों से सोच रहा था यहाँ पर किशनगढ़ जाऊँ, और मैं जहाँ जहाँ अपना समाज है वहाँ पर जाकर सब साइड में जाकर देखता हूँ और हाल पूछता हूँ क्या है। तो वो हाल पूछने में आज यहाँ एक एजुकेशन के बहाने यहाँ पे आया मैं, और किशनगढ़ के जो बच्चे और बच्चियों जो अच्छे मार्क्स लेकर आए उनको आज इनामात दिए जाएंगे। मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ और इनके माँ बाप को भी दुआ देता हूँ और इनकी मेहनत के पीछे इनका हाथ है। मैं बच्चों को एक बात कहूँगा कि आप जो एजुकेशन जो तालीम पा रहे हो उसके पीछे आपके माँ बाप का कितना बड़ा हाथ है और कितनी मेहनत करते हो आपके पीछे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ तालीम हासिल करके कुछ बने। तो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर कुछ उम्मीद लगाई है, उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो उनको ना उम्मीद मत करना है। आपके माँ बाप का नाम रोशन करना हो और समाज का, छिपा समाज का नाम रोशन करना है, तो सबसे पहले आप एक मगज में एक चीज डाल दो कि आपको जो चीज़ बननी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीए बनना है, आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो जो आपको जो चीज बननी है उस लेवल के, जैसे सीए बनना है तो सीए के साथ उनके साथ दोस्ती करो, उनसे कुछ अनुभव लो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ दोस्ती करो, उनके साथ कुछ बैठ के अनुभव लो। ये अनुभव आपको काम में आएगा, उससे आपको पावर मिलेगी कि मैं डॉक्टर बन के ये चीज करूंगा, मैं आईएएस आईपीएस, तो उसके पावर आप देखो, इसके पावर की आप समझो कि इसके पावर क्या है। आईएएस आईपीएस जो है एक सरकार चलाता है, एक एमएलए बनना है, नहीं तो कम से कम डॉक्टर, सीए, इंजीनियर ये सब बनकर अपने समाज का नाम रोशन करो। ऐसे ही मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा छिपा समाज पूरे इंडिया के अंदर पूरा समाज आएगा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि छिपा समाज में इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक महासभा बुलाऊंगा। पूरे इंडिया का जो छिपा समाज जो है वहाँ पर बुलाकर उनको एक बंधारण, अपना जो बंधारण है वो एक बंधारण बनाना है, चाहे भले किशनगढ़ में हो या पाली में हो, सोजत हो या अहमदाबाद हो या महाराष्ट्र हो या हैदराबाद हो, सबका बंधारण एक ही होना चाहिए। और बंधारण एक सादा एकदम सरल वो बनाना है। अपने समाज को, छिपा समाज को आगे ले जाना होगा तो सबसे पहले अपना फिजूल खर्च जो है उस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अपना समाज जो बर्बाद होता है वो इज्तिमाई, अपना समाज जो बर्बाद होता है वो शादी और फिजूल खर्च करता है। फिजूल खर्च नहीं करना, शादी तो एक सरबत पर भी हो सकती है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना खर्च करके लोगों को बता रहा है कि मेरे शादी के बच्चे के लिए इतना खर्च किया ये हो। एक बार खर्चा तो करो, उसके बाद
क्या होगा, वो आप छोड़ नहीं सकोगे। तो मैं चाहता हूँ कितना ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लेकर, और यहाँ जैसे सिपा समाज है, मैं को भी बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा ले। और प्रोग्राम ऐसे बने, हम लोग अहमदाबाद के अंदर कोशिश करना, आप भी हम लोग अहमदाबाद के अंदर इज्तिमाई शादी इस तरह करवाते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन की इज्तिमाई शादी कर रहा होता है उसका कभी नाम हम लोग डिक्लेयर नहीं करते और लीला से करते हैं। पहले से हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये ज़कात का पैसा नहीं, लीला से, और लीला से करोगे तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े आएंगे। और हम लोग इज्तिमाई शादी का हमारा जो है सिस्टम, वो मैं बता रहा हूँ कि 1 साल पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं और तारीख गति करके उसके 15 दिन पहले जो ऊपर पेरावनी बोलते हैं, जो फेंका करके उसके, और लड़का लड़की के कपड़े, उसके माँ बाप के दादा दादी तो उनके कपड़े, कुरान शरीफ, जनामाज, तस्वीर, ये सब 15 दिन पहले हम लोग दे देते हैं। उस दिन सब टोटल जितने भी जोड़े सबको बुलाकर उनको सीख दी जाती है कि ऐसे ऐसे आपको करना है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम लोग उसका डायरिया जो पलंग कबाड़ के लोग उनको उनके घर पर ही भेज देते हैं। और निकाह के दिन खाली लड़के को मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ने आना है। जब निकाह पढ़ने आता है तो लड़की भी सज के इसके घर पर सहेलियों के साथ में रहती है, फ्लाइट करने जाती है, इसलिए निकाह पढ़ने खाली मस्जिद में आना है बस। उसके बाद हम लोग शाम को लड़की वाले के वहाँ 500 आदमी का खाना भेज देते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलते कि आप भी 500 आदमी का भेजना, 150-200 भी आदमी भेज सकते हैं। रात को लड़की वाले के वहाँ भेज देते और दूसरे दिन लड़के वाले के वहाँ 500 आदमी का खाना भेज देते। हम ये सिस्टम का ही रखी 2 दिन, 1 दिन में रख सकते हैं लड़का लड़की का, लेकिन लड़का फिर क्या बोलता है कि मुझे दावत वलीमा करना है, तो दूसरे दिन होता है तो अपने घर वापस लगता है, तो उसको भी हम लोग ने मौका दे दिया, दूसरे दिन वलीमा रखते उसके वही खाना पहुँचा। और सिस्टम ये कि जैसे लड़की वाले के पहले खाना भेजते तो लड़का खाना खाने आता है तो बूढ़ी भाई की रस्म, नाक की सिपाही की रस्म जो भी बाकी है वो उस टाइम हो जाती है। फिर दूसरे दिन लड़की वाले के वहाँ लड़के वाले जाते हैं, लड़के वाले के वहाँ लड़की जाती है तो शहर में जाएगी, उनको जो भी सलामी करके जो भी वो बिल वो वहाँ पर, मतलब ये पूरा प्रोग्राम ऐसे हम लोग समाप्त कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है। कई लोग क्या करते हैं, मतलब ये सिस्टम इसमें बनानी, सिस्टम सुधारनी है। कई लोग क्या करते हैं, भाई शादी का प्रोग्राम रखते हैं, पूरा जमेला लगाएंगे, दूल्हा दुल्हन को कलाकों तक बिठा रखेंगे, वो बेचारे कलाकों तक परेशान होते हैं। यही सिस्टम से मैं आपको, इस सिस्टम से आपको इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम रखना है। इंशाल्लाह जितना पैसा बचाओगे इज्तिमाई शादी के अंदर, इतनी कौम अपने आगे जाएगी। ये पैसा बचाकर अपने बच्चों के पीछे, एजुकेशन के पीछे लगाओ। अभी एक इसके पहले एक घर से 2 लड़के थे, इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लिया, तो इस टाइम वापस उनके वहाँ से एक लड़के का और प्रोग्राम इज्तिमाई शादी में। उन्होंने कहा कि हम गए साल हमारे 2 बच्चे का इज्तिमाई शादी के अंदर हिस्सा लिया, अगर हम लोग हमारे घर पर करते तो 15-20 लाख का खर्चा हो जाता, हमारा पैसा बचा। वो पैसे से हमने अपना खुद का मकान में, काम किराए के मकान में रहते थे, तो हमने शादी के लिए पैसा बचा के रखा था, वो पैसा बचा तो वो पैसा हमने मकान ले लिया, वो मकान में चला लिया। अब एक चीज देखो, रहने का मकान नहीं है और वो शादी के लिए खर्चा करने के लिए पैसा बचाता है। अब वो इज्तिमाई शादी में आ गया तो उसका 15-20 लाख में बचा, खुद का मकान हो गया। तो ये सिस्टम बनाने से ये फायदा होता है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इज्तिमाई शादी हर एक, कोई भी अपने वहाँ अपने घर पर नहीं रखे। एक प्रोग्राम ऐसे रखी कर डालो, ईद, रमजान ईद और बकरा ईद, उसके बीच में एक सगाई का प्रोग्राम रखना है और उसकी नोंदनी करनी है ईद से बकरा ईद के बीच। और आते रमजान तक जितनी सगाई हुई उनको उनका इज्तिमाई शादी के अंदर शादी करके उसको पूरा कर डालो। जितना लंबाओगे इतना खर्चा होता है। जैसे हमारा अहमदाबाद का खर्चा बताओ, सगाई हो जाती 5 साल तक निकाह होती रही है, जब बर्थडे आती, इनकी बर्थडे आती, उनके बर्थडे आते, गिफ्ट भेजते। रमजान आता है तो रमजान के अंदर थाली के साथ में लड़के वाले के वहाँ सज के सब सामान जाता है, लड़की वाले के वहाँ ऐसे रमजान में 3-4 प्रोग्राम होते हैं। जितना लंबा थे 2 शादी हो जाए इतना तो 5 साल के अंदर ये खर्चा घटाते हैं। तो ये भी सिस्टम एकदम मतलब
ईद से बकरीद तक सगाई, अगले रमजान आओ उसके पहले तो आप निकाह करा लो, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलेगा रमजान के अंदर थाली भेजने का, वो खर्चे बच जाएंगे। तो जितना हो सके इतना सोचो कि पैसा जहाँ जहाँ बचता है वहाँ पर बचाओ और समाज को आगे ले जाने के लिए एक सिस्टम बनाओ। और मैं छिपा समाज किशनगढ़ को मैं मुबारकबाद दूंगा, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके यहाँ पर कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, मुझे याद करना इंशाल्लाह। और मैं जितना जल्दी से जल्दी है एक कपड़े महासभा का आयोजन करूंगा, उसके अंदर पूरे समाज का एक बंधारण बनाना है। सभी समाज के बंधारण, आज अपने समाज किशन सभी अलग अलग है, सबका बंधारण अलग अलग है, लेकिन सबका बंधारण एक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ लगभग 3 दिन तक रोकेंगे, अपने 3 दिन तक मैं बांध के रखूंगा, मतलब अहमदाबाद के अंदर आपको हमारा मेहमान बना के वहाँ पर रहने टोटल सगवड़ अच्छी होगी, खाना पीना होटल में ठहरना, कोई जैसे आपको तकलीफ भी होगी, गाड़ी भी होगी आप, लेकिन 3 दिन के अंदर बंधारण अपने बनाना, वो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर क्या क्या इज्तिमाई शादी के, इसके अलावा दूसरे एजुकेशन के वो भी सब बताएंगे, ऐसा नहीं, एक पूरी सिस्टम बनेगी। और जैसे अपने जब सभी के विवाह है उनके लिए भी कुछ न कुछ सब, इनके लिए क्या करना है, किस प्रॉब्लम के लिए पूछी जाएगी, किसका किसका क्या प्रॉब्लम, ये पूरा प्रॉब्लम का लिस्ट बनाया जाएगा एक दिन, फिर दूसरे दिन एक टीम बैठेगी, उसका सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट दिन बंधारण के अंदर जैसे शादी का भी पूछा जाएगा, सब 3 दिन के अंदर इसके शादी के अंदर क्या क्या करना है, एकदम शादी कैसे करनी, उस सबकी भी राय ली जाएगी। उसकी राय लेकर कि उसका एक सिस्टम बना के आपको बांध के आपको बताकर कि ये सिस्टम सही है, ये सही है, मतलब आपको पूछा जाएगा, इसलिए कि वो आपको सबको फॉलो करना है। और जितने सरमाएदार हैं उनको सबसे पहले इसके अंदर बुलाएंगे, क्योंकि फिजूल खर्च वही ज़्यादा करता है, उनको बुलाकर उनको बांध के उनको पूछकर बंधारण बनाया जाएगा। फिर वो अगर छिपा समाज से अगर अलग बंधारण से अलग जाता है तो उसके पीछे क्या करना है, वो भी एक सब पूरा सिस्टम बनाकर एक अपने समाज को आगे ले जाने के लिए करना है, क्योंकि समय बहुत खराब है, आने वाला समय बहुत खराब है। तो अपने समाज को बांधकर अपने समाज को सेव कैसे करना है और आगे कैसे लेना है, वो एक सोच करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपकी बार एक चिंतन शिविर रखो, यहाँ पर भी आप चिंतन शिविर रखो, चिंतन शिविर रखकर वहाँ पर अपने समाज की चिंता करो और सबको पूछो कि अपने समाज को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना है। तो चिंतन शिविर रखकर या अपने विस्तार कर अपने चिंतन शिविर रखकर जो भी आप भी अपने हिसाब से इतना सॉल्व करो, पूरे इंडिया का समाज इकट्ठा होगा तो एक अच्छा बंधारण बनेगा, एक अच्छा समाज एक रास्ते में जाएगा और इंशाल्लाह एक अच्छा समाज बनेगा। मैंने देखी है पूरे इंडिया के अंदर जो मारवाड़ी समाज जो है, जो मुस्लिम नहीं दूसरे मारवाड़ी समाज पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके बस रहा है, वो राजस्थान में से जाके पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके तरक्की कर रहा है। अपना मुस्लिम समाज जो जैसे जहाँ भी है, अहमदाबाद में क्या जहाँ भी है सब गए तो यहाँ से राजस्थान थी, वो सब मारवाड़ी है। तो अपनी भी सोच वो होनी चाहिए कि अपने समाज को आगे क्या ले जाना। अपना समाज जो है एक ही चीज पकड़ कर चल रहा है, टेक्सटाइल, लेकिन आप कोई भी धंधा करो, 4 धंधा साथ में करने का, 4 बिजनेस करो, ये किसी में कोट जाए तो किसी परफ्यूम का उसमें से कुछ सीख मिलती है। धंधा करो, आगे बढ़ना तो कभी भी एक धंधा लेकर मत चलना, 4 बिजनेस करो और चारों अलग अलग, एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह तरक्की करोगे। और मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, मुझे बुलाया, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ। और चिंतन शिविर आप रखो, अपने समाज की चिंता करो, समाज को आगे ले जाओ, एक ही सोच रखो। और जब रात को अपने 4-5 लोग बैठे भी हैं तो समाज की बात करो कि समाज जैसे हमारा अहमदाबाद में क्या खाटला, रात को खाटला में बैठो, वहाँ पर बैठ के एक दूसरे की कीमत होती है, उनको मैं बोलता हूँ तुम यहाँ पर बैठो, बात ये करो समाज को आगे क्या कैसे ले जाना है, ये सोच रखो। एक दूसरे की टाँके फेंकने वाले मत करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ता है तो उसको दुआ दो कि अल्लाह ताला इसको खूब रोजी दे, खूब आगे बढ़ावे, और इसको खूब आगे बढ़ा, इसको खूब रोजी दे। उसको दुआ दोगे तो उससे ज़्यादा दुआ अपने लगेगी। इंशाल्लाह ऐसे सुखी समाज
आगे बढ़ेगा। मैं मेरी बात यहाँ पर पूरी करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नरगिस बानो मोहम्मद सलीम देवड़ा, आपने नीट क्लियर किया है, एमबीबीएस के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी जेएलएन में है। घुमाओ सर्टिफिकेट को तो घुमा दो। मेरी गुजारिश रहेगी नरगिस बानो, इसने आज डॉक्टरी के अंदर एडमिशन लिया है MBBS। इनके पिताजी टेम्पो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। ऐसे हालात के अंदर अगर ये डिग्रियां लेने जा रही है MBBS की, डॉक्टरी कर रही है, ये डॉक्टर बनने जा रही है। तरफ से खड़े होकर सब इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारे समाज में और भी बच्चे अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद में सेकंड अटेम्प्ट और वापस दिया है और अच्छे परसेंटेज के लिए आज इसका नीट में सिलेक्शन हुआ है एमबीबीएस के लिए। ये हमारी कौम की ऐसी प्रॉपर्टी है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। माँ बाप को सैल्यूट जो हमेशा एजुकेशन के प्रति अपनी अलग जगह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर हुआ और जेएलएन में आप एमबीबीएस कर रही हैं बच्ची। फोर्थ सर, इधर देखो सामने। मैं सबसे पहले इनके माँ बाप को मुबारकबाद दूंगा कि इन बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए इनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है और इनके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत की वो इनके माँ बाप भी जानते हैं। और मैं चीपा समाज कमेटी को भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे तालीम से जो चालू में से खड़े जो फी नहीं भरने के कारण खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप यहाँ पर इंशाल्लाह कीजिए। और ऐसे कोई बच्चे का ड्रॉप आउट होता है तो मुझे भी कहना, तो मैं वहाँ से भी कुछ मेरे से जितना हो सके मैं करूँगा। लेकिन कभी भी आप चालू तालीम में से कभी भी उठ मत जाना, अपनी तालीम आप पूरा करना, हिम्मत मत हारना। एक गोल लेकर चलो, एक गोल लेकर चलो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। एक जिद्दी इंसान बन जाओ, जिद्दी इंसान बन जाएगा वो आदमी कभी भी नाकामयाब नहीं होगा, वो कामयाबी होगा।